देखो बच्चों, दो नंबर है हमारे पास। कौन कौन से? दो नंबर है ए और बी। प्रतिज्ञा, दो नंबर है हमारे पास ए और बी। ठीक है, ए और बी दो नंबर है। हमें इनके बीच में, अच्छा एक तो इनके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स ए और बी हैं। जी इनके बीच में क्या है? एक ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, इनको ज्योमेट्रिक मीन तब कहेंगे जब ये क्या होगी, एक जीपी होगी। अगर जी इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है तो ये तीनों में नंबर मिलके क्या बनाएंगे? जीपी बनाएंगे। ठीक है, और जीपी की प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है कि स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल। सो यहां से जी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ ए बी। सो जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। राइट, तो दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सो देयरफॉर जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। जी ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, सो टू नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे हम? दैट इज उनके प्रोडक्ट का रूट। ये क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर हमें एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो, जैसे कि ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड वी हैव टू इंसर्ट सम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी टिल कहां तक? जी एन तक। ठीक है, ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड वी हैव इंसर्टेड एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। दो नंबर हैं, हमने उनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं। इनको बच्चों ज्योमेट्रिक मीन हम तभी कह सकते हैं जब ये कंप्लीट सीक्वेंस क्या हो? एक जीपी। इफ द होल सीक्वेंस इज ए जीपी। अगर ये कंप्लीट सीक्वेंस एक जीपी है तो हम क्या कहेंगे इनको? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, राइट। अगर कंप्लीट सीक्वेंस जीपी है तो ये जीपी की टर्म्स हो गई। ठीक है, कितनी टर्म्स होंगी? जो नंबर ऑफ मीन इंसर्ट किए हैं, G1 G2 G3, कितने मीन इंसर्ट किए हमने? एन मीन इंसर्ट किए हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एंड दो नंबर ये थे ए एंड बी। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी इस जीपी में? बिगनिंग से एंड तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? प्रतिज्ञा, 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 फिर चली गई। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n+2। अगर ये जीपी है तो इसका कुछ आर भी होगा। अगर जीपी है तो इसका कुछ आर भी होगा। बताओ आर क्या होगा? ठीक है, देखो ये हम कौन सी टर्म है इसकी? काउंटिंग में बताओ। n+2। G1 से लेकर Gn तक n नंबर ये हो गए। एक ये n+1, एक ये n+2, तो टोटल n+2 टर्म्स है। सो ए n+2, n+2th टर्म क्या है? b। ठीक है, n+2th टर्म क्या है? b। an+2 का फॉर्मूला क्या होता है? an+2 का फॉर्मूला जीपी की n+nth टर्म का फॉर्मूला बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला होता है भाई ar⁻n-1। तो हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? n+2 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा? n किससे रिप्लेस हो जाएगा? n+2 से। तो ar⁻, बोलो n, बोलो n+1, ar⁻n+2-1। n किससे रिप्लेस हो गया? n+2 से। सो n+1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू b। ठीक है, लक्ष्य की क्लास तो बिल्कुल ठीक चलती है। प्रतिज्ञा के साथ क्या प्रॉब्लम है? वाईफाई नहीं लगा गया इनके यहाँ?
ठीक है, चले आगे। ए एन प्लस टू इज इक्वल टू दिस, राइट, दिस इज इक्वल टू बी। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा तू वाईफाई पे क्लास अटेंड करती है या मतलब किस पे करती है, फोन पे करती है? वाईफाई लगा हुआ है? वाईफाई नहीं लगा हुआ? कौन मना करते हैं? हैं? तो मोबाइल वाले नेटवर्क पे तो बेटा मुश्किल ही हो पाएगी क्लास, क्योंकि लेक्से की क्लास तो प्रॉपर चलती है, तो एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि मोबाइल वाले अच्छा आर टू द पावर एन प्लस वन क्या होगा, बी बाई ए के इक्वल होगा। सो आर इज इक्वल टू व्हाट, बी बाई ए रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, देखो आर की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन ए रेज टू पावर वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, सो इस जीपी का, ये एक जीपी थी, ए से बी तक क्या है, एक जीपी है जिसमें एन प्लस टू टर्म्स है। अगर हम इसका आर फाइंड करेंगे तो इसका आर क्या आएगा, बी बाई ए रेज टू पावर वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, दिस इज कॉमन रेशियो। उसके बाद अगर हमें ये फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, टर्म नहीं है, और ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन प्रतिज्ञा कौन सी टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म तो इसमें ए है, सेकेंड टर्म कौन है, जी1, जी1 जीपी की सेकेंड टर्म है। प्रतिज्ञा जी1 इज सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, जीपी की अगर ये सेकेंड टर्म है, राइट, तो इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, ए आर। जी1 क्या है बच्चों, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, दिस इज ए आर। ठीक है, जी2 क्या है, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, बट दिस सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन इज थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, तो क्या होना चाहिए, ए3, दैट इज ए आर स्क्वायर। जी3, जी3 थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, ये क्या है, जीपी की थर्ड टर्म है, हाँ दे दो, ए, ये फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी है, दैट इज ए आर क्यूब। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस टाइप से। तो ये बताओ मुझे, मनन, ईशा बताएगी nth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। जी1 का फार्मूला ए आर है, जी2 इज ए आर स्क्वायर, जी3 इज ए आर क्यूब, जीएन के लिए फार्मूला बताओ, ए आर एन। जीएन का फार्मूला क्या होगा, एक्चुअली ये n प्लस वन टर्म होगी और इसका फार्मूला होगा ए आर टू द पावर n। प्रतिज्ञा लिखो भी फटाफट, लिख लिया, अब ये कहता है बिटवीन 3 एंड 81, 3 एंड 81, 3 और 81 के बीच में, बिटवीन 3 एंड 81 इंसर्ट टू नंबर्स, 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, नहीं, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी, इसके बीच में आपको दो नंबर इंसर्ट करने हैं, जी1 एंड जी2, ऐसे ढंग से इंसर्ट करने हैं कि ये सीक्वेंस क्या हो, जीपी हो, दिस सीक्वेंस इज ए जीपी। प्रतिज्ञा आवाज आ रही है, ऐसे ढंग से इंसर्ट करने हैं कि ये सीक्वेंस क्या बने, एक जीपी बने। बताओ क्या होंगे वो नंबर, 9 एंड, अच्छा एक बार बताओ, हमने नंबर कितने इंसर्ट किए हैं, दो, तो एन को लेना है 2। ए क्या है, 3, बी क्या है, 81, ए इज 3, बी इज 81। ठीक है, राइट, कॉमन रेशियो बताओ क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा बी बाई ए रेज टू पावर एन प्लस वन। बी 81 है, ए कितना है, 3 रेज टू पावर
एक मिनट रुको बच्चों, ये पावर क्या थी बताओ जरा यहाँ पर। 1/n+1। अच्छा टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये 27 रेज टू पावर 1/n कितना है 2, तो ये 3 हो जाएगा। बताओ जरा क्या आया, 3। ठीक है, करो फाइंड। प्रतिज्ञा आवाज आ रही बेटा? गुड। ये फाइंड करना आया तुझे? कहां से बताऊं? पिछले वाला समझ आया था? अच्छा उससे पूछो तो अगला सम देखो। ये दिया हुआ है भाई हमें, ए और बी 2 नंबर है, ए और बी 2 नंबर है, और इनके बीच में ए टू द पावर n+1 प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन में ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n, ये ज्योमेट्रिक मीन है। प्रतिज्ञा क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? प्रतिज्ञा दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जी, जी इन नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, तो जी किसके इक्वल होगा? √(ab), राइट। जी को कहेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन, राइट। ये दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? √ab के इक्वल। अगर इसमें हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो जी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा? ab के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चों, ए और बी के बीच में ये नंबर ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर ए और बी के बीच में जी ज्योमेट्रिक मीन है तो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी के इक्वल। करते क्या, समझ आया? ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर दो नंबर्स के बीच में जी ज्योमेट्रिक मीन है तो वो तीनों नंबर क्या होंगे? जीपी में होंगे, और जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो उससे भी यही बनेगा, एक्चुअली आया वहीं से है। ठीक है, दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी, ये 3 नंबर्स जीपी में है। सो स्क्वायर ऑफ मिडल यानी कि ए रेज टू पावर n+1 प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n, दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट a इंटू बी। ठीक है, स्क्वायर ओपन करो बच्चों जरा। करते गया, हाँ जी सर। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। नहीं आ रहा। दो नंबर्स के बीच में किसी नंबर को ज्योमेट्रिक मीन कब कहेंगे? जब वो तीनों नंबर जीपी में हो। ये बात समझ में आई? हाँ जी। बस हमने, और जीपी में है तो क्या होता है? बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ये जीपी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहां पर ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन दिया था,
तो 21, राइट। तो फिर ये तीनों नंबर जीपी में होंगे, और तो जीपी में है तो स्क्वायर का मिडिल का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, चलो इस होल स्क्वायर को खोलो भी। यहाँ क्या आना चाहिए, a टू द पावर n b टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, सो यहां से क्या आएगा बच्चों, ए रेज टू पावर क्या हो गया 2n+1, 2n+2। इनफैक्ट पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a टू द पावर 2n+2। यहां से क्या हो जाएगा b टू द पावर 2n+2। ये क्या होगा, पता क्या तुमने पिछली वीडियो देखी, देख ली। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू क्या होना चाहिए बच्चों, a टू द पावर 2n b टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। इसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। ये सब एज इट इज ही रहने देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है क्या बनेगा ये, ए स्क्वायर बी टू ए स्क्वायर 2n। देख ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर 2n से। a की पावर यहाँ पर क्या है 1, 1 बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड हो जाएंगी, a टू द पावर 2n प्लस 1, a टू द पावर 2n प्लस 1, b एज इट इज रहेगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या आएगा, प्रतिज्ञा बताओ, ए बी 2n। a इंटू बी टू द पावर, प्रतिज्ञा क्या कर रही है तू, ए बी इंटू बी टू द पावर n 2n। b की पावर यहाँ पर क्या है बेस 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड हो जाएंगी, a इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आएगा, ए n प्लस 1 बी n प्लस 1। 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 बी टू द पावर n प्लस 1। ठीक है बच्चों, हाँ क्या इसको सिंप्लीफाई करके तुम यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ तूने 10th में आर डी शर्मा पढ़ी थी इसलिए काट दी है भाई, क्या ये उसके बराबर है, अच्छा ये दोनों इक्वल है नहीं, कट कर सकते हैं, फिर कर दो फिर, आप क्या करें, 2n plus 1 को ये ए में हायर पावर्स हैं, इन दोनों को ए में हायर पावर्स हैं, इन दोनों को साथ, उसको लेफ्ट में ले आओ, साथ साथ में लिख लो। ठीक है, सो हम ये बी की हायर पावर है और इधर से हम इसको लेफ्ट में ले आएंगे, सो प्लस में बी टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस ए इंटू बी टू द पावर दिस। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, कोई टर्म नहीं बची, इसलिए राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 दिस। अब यहां से क्या कॉमन लें बच्चों, ए टू द पावर 2n प्लस 1, सो ए माइनस बी, प्लस में यहां से क्या कॉमन लें, बी टू द पावर 2n प्लस 1, क्या कॉमन लें बी माइनस ए, बी माइनस ए बचेगा। बताओ कैसे बचेगा, नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, कट गया, जी ये समझ आया या नहीं, ये लास्ट वाला स्टेप।
सो यहाँ 2n+2 पावर है, यहाँ 2n+1 पावर है, हमने 2n+2 1 पावर कॉमन ले ली, तो यहाँ a बचेगा, क्योंकि ये a 2n+2 क्या है, यही तो है, ये a रेज़्ड टू पावर 2n+2 है, ये कॉमन आ गया तो a बचेगा। ऐसा ही आगे। अब इस कंप्लीट में से क्या कर सकते हैं नमन? नमन नहीं, मनन, हाँ मनन, मनन क्या कर सकते हैं? मतलब b माइनस a में माइनस को कॉमन ले लूं और फिर माइनस। हाँ, वो बच्चे कॉमन लिया करते हैं मनन, आप बड़े हो गए कि वो 10th वालों के लिए होता है, आप डायरेक्ट करो। a माइनस बी अगर आपने कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा? a टू द पावर 2n+1। यहां से आपने a माइनस बी कॉमन लिया तो माइनस बचेगा और साथ में ये बचेगा, तो माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो 11th क्लास में आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, इसने मतलब अलग अलग करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर दिस 0 और दिस 0, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या फिर 2n+1 माइनस b टू द पावर 2n+1, दिस इज इक्वल्स टू 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 या फिर सेकंड टर्म 0। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, आ गया इनकी वैल्यू, क्या वैल्यू आई? आई नहीं, ये अगर 0 है तो ये क्या होगा? b टू द पावर 2n+1, इसको उधर लेके जाओ, नीचे लाओ इसको, a टू द पावर 2n+1, 1 बचेगा, इस 1 को क्या लिखोगे? a अपॉन b टू द पावर 0। बेस सेम है, तुमने सुबह वाली वीडियो देख ली? क्यों? ठीक है भाई, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है? a अपॉन बी टू द पावर 2n+1। राइट हैंड साइड में क्या है? a अपॉन बी टू द पावर 0। बेस सेम है, पावर कंपेयर करो, 2n+1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, चलें आगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 28th क्वेश्चन देखो बच्चों जरा। ये कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर है, उनका सम किसके इक्वल है? 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। 28th क्वेश्चन है ना। सो हम टू नंबर्स का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है, तो दो नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर्स बी ए एंड बी। मनन, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ठीक है, चलिए भाई, दो नंबर ए और बी हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा मनन? इनका होगा b बाई ट्रेस टू पावर। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा भाई? अंडर रूट ए बी। ठीक है, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, दो नंबर्स ए और बी है, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। सम, इन नंबर्स का सम किसके इक्वल दिया है? 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो दोनों नंबर्स का सम हो गया a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इनका क्या होगा? अंडर रूट ए बी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। फाइंड द नंबर्स। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मनन, तुम एक बार ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो, पता है तुम्हें? a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, राइट?
बच्चों हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या हों, ए और बी, फिर उस इक्वेशन के रूट्स निकाल दें, तो वो किसकी वैल्यू आएगी, ए और बी की। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या हो, ए और बी, और फिर हम उसके रूट्स निकाल दें, तो जो रूट्स निकलेंगे वो ए बी की ही वैल्यू निकलेगी, जो रूट्स निकलेंगे वो ए बी ही होंगे, मतलब वो ए बी की वैल्यू ही होंगी किसी डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, वो ये क्या बात हुई कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स ए बी है, फिर वो इक्वेशन बना के हम उसके रूट्स निकालें तो ए बी आ जाएंगे, बट वो डिफरेंट फॉर्म में आएंगे, वो जो डिफरेंट फॉर्म आएगी वो ए बी की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, सो कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन consider a quadratic equation whose roots are a and b। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चों जिसके रूट्स क्या हैं, ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं। सो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, ए और बी हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स तो यहां से ए प्लस बी आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी होगा, क्योंकि रूट्स तो हम ए और बी को ले रहे हैं, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, ए एंड बी। तो फिर सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, ए बी। एंड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। क्लास 10th में हमने बहुत बार किया हुआ इसको, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस मतलब क्या, ए प्लस बी, एस मतलब ए प्लस बी, सम ऑफ रूट्स, इंटू एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो हम समझ आया ये, नहीं आया। अच्छा बच्चों ऊपर देखना जरा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 रूट ए बी। सो ए प्लस बी की जगह क्या यूज कर लें, 6 रूट ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो और मुझे इसके रूट्स निकाल के बताओ। नाइस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बच्चों, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जी क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ क्या था। प्रतिज्ञा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला होता है। प्रतिज्ञा लिखो इसको और आगे से याद रखना। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं तो इन दैट केस x की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन में a क्या है 1, b क्या है बच्चों, मत लिखो या फिर कैपिटल में लिखो, a इज इक्वल टू वट, a इज इक्वल टू 1, b क्या है माइनस 6 रूट ए बी, और c क्या है यहां पर ए बी। ठीक है, सो माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ, बोलो बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो जरा। कर लोगे,
x इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस तो यहां पहले से ही है और b के जगह क्या रखेंगे हम, -6√ab प्लस हो जाएगा 6√ab प्लस माइनस √b²। बताओ b का स्क्वायर क्या होगा प्रतिज्ञा, b का स्क्वायर क्या होगा? -6√ab का स्क्वायर। हाँ तो वो स्क्वायर आएगा क्या वो बताओ? 36ab। 36ab, b स्क्वायर इज 36ab माइनस क्या है बच्चों 4ac। 4a बताओ क्या है, a तो 1 है, c क्या है बताओ जरा, ab। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 into 1। सो x इज इक्वल टू 6√ab प्लस माइनस दिस इज 32ab, दिस इज 32ab डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। x इज इक्वल टू 6√ab प्लस माइनस 16 into 2, 16 बाहर आएगा 4 हो जाएगा। क्या बनेगा प्रतिज्ञा, ये रूट से बाहर आने के बाद 4, यहां पर √2 बचेगा और ए बी पे भी रूट रहेगा, उसको आप अलग से भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2। सो नाउ 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 को, अच्छा मैं यहां से 2√ab कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं? 2√ab। 2√ab अगर कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा 3, राइट। ठीक है, प्लस माइनस यहां पर बच्चों हम 2√ab कॉमन लिया ना, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचना चाहिए। ए बी कॉमन, √2 यही ऐसे ही रहेगा और ए बी हम कॉमन ले चुके हैं, √ab हम कॉमन ले चुके हैं अपॉन 2। ठीक है, मनन 2 से हम 2 को कट कर सकते हैं, 2 को हम 2 से कट कर सकते हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल टू √ab इंटू 3 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, x इज इक्वल टू √ab इंटू 3 प्लस माइनस 2√2। गॉट इट। इस इक्वेशन के रूट्स हैं ये x की जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, बट इसके रूट्स तो हम पहले से ही जानते थे। प्रतिज्ञा क्या थे इसके रूट्स? हम इसके रूट्स क्या अज्यूम करके चले थे बच्चों? a एंड b। हमने इसके रूट्स को क्या अज्यूम किया था? हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी जिसके रूट्स a और b हैं। हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी जिसके रूट्स क्या हैं? a एंड b। सो इसके रूट्स a और b होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू आई है इसमें से एक वैल्यू a है और एक वैल्यू क्या है? b है। करेक्ट। सो एक वैल्यू को हम a एज्यूम कर लेते हैं, a इज इक्वल टू √ab इंटू 3 प्लस 2√2, और एक वैल्यू को हम b एज्यूम कर लेते हैं दैट इज √ab। बोलो प्रतिज्ञा क्या होगी वो वैल्यू? -2√2। 3 माइनस 2√2। गुड, करेक्ट। दो वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखो रेशियो, उनका रेशियो फाइंड करना है, ए और बी का रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि ए और बी दो नंबर हैं, ठीक है, कि उनका सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है, उनका सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का क्या है? 6 टाइम। देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर, उन नंबर्स का रेशियो हमें बताना था। ठीक है, वो दो नंबर हमने ए और बी एज्यूम किए थे, उनका वो हमारे पास आ गए। अब इनका रेशियो फाइंड करना है, ए इज टू बी। ए इज टू बी क्या होगा? ए इज टू बी इज इक्वल टू, इनका रेशियो का जब हम फाइंड करेंगे बच्चों तो रेशियो में कॉमन टर्म कट हो जाती है, क्या बचेगा? दिस इज टू दिस, 3 प्लस 2√2 इज टू 3 माइनस 2√2। √ab कॉमन है, दोनों में से कट हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। प्रतिज्ञा समझ आया? रैशनलाइज बेटा डिनोमिनेटर को करते हैं। कहाँ है इसमें डिनोमिनेटर? इसमें कहाँ है डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर कहाँ है?
हम लोग ले सकते रैशनलाइज जब डिनोमिनेटर होता है तब करते हैं, नहीं, डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए करते हैं रैशनलाइज यूजुअली 99%, जब तक कोई और रीजन ना हो। कहाँ है नीचे? करेंगे तो रेशियो ही लिखते हैं। चलो आगे चलो, छोड़ दो उसको। ए एंड जी आर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें ए एंड जी आर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों ए अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन क्या दिया हुआ है आपको? कैपिटल ए। ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या दिया हुआ है? जी। ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है? जी। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, ठीक है। बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो वो दो पॉजिटिव नंबर हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? ए एंड बी, दैट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, और उनके बीच में अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। सो ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। मनन, ये बताओ ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ स्मॉल ए बी क्या होगी? ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल ए और बी का ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू, एंड दैट इज गिवन टू अस ए। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, सो हम ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन टू अस कैपिटल जी, ठीक है। सो बच्चों यहां से बताओ जरा मुझे, ए प्लस बी की प्रतिज्ञा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी की वैल्यू 2a आएगी, ठीक है। अच्छा यहां से बच्चों अगर मैं ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? जी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या होगी? जी स्क्वायर के इक्वल होगी, करेक्ट। नाउ फिर से वही, अगर हम एक, देखो हमें क्या फाइंड करना है? देन प्रूव दैट नंबर्स आर दिस, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बट वो कैपिटल ए और कैपिटल जी की टर्म में आंसर देना है हमें। देखो हमें ए और बी दो नंबर थे, उनका अरिथमेटिक मीन गिवन है ए, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है जी, तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ ए एंड जी क्या होगी, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी की आप वैल्यू बताइए इन टर्म ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल जी, राइट। ठीक है बच्चों, मतलब हमें ए और बी फाइंड करने हैं। सो हम फिर से वही करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स स्मॉल ए और स्मॉल बी होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स स्मॉल ए और स्मॉल बी होंगे। ए की वैल्यू निकालने पहले और इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करें। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ना, अभी तो यही करो, वो करना तो घर से करके लाना, मुझे चेक करवाना, ठीक है बच्चों। अभी यही मेथड करेंगे और मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ध्यान से देखो। कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसिडर a quadratic equation whose roots are a and b। ठीक है भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करो जिसके रूट्स क्या हो? जिसके रूट्स ए और बी हो। निकाल लेगी, निकल जाए तो बताना, ठीक है। वो इक्वेशन क्या होगी भी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। एस का मतलब सम ऑफ रूट्स। हमने रूट्स क्या अज्यूम किए हैं? रूट्स हमने अज्यूम किए ए एंड बी, तो रूट्स का सम क्या होगा? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? ठीक है। अब हमें रूट्स इन टर्म ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल जी चाहिए। हमें रूट्स किस फॉर्म में चाहिए? कैपिटल ए और कैपिटल जी की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अगर हमें रूट्स कैपिटल ए और कैपिटल जी की टर्म में चाहिए, तो जब तक इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी रहेंगे तो रूट्स ए और बी की टर्म में आ जाएंगे, इसलिए इनको हमें हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कब हम, कैसे हम?
ए प्लस बी की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, 2a, प्लस ए बी को क्या रख सकते हैं, जी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो और इसके रूट्स फाइंड करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स फाइंड करो जरा। हो गए? सर x is equals to a plus minus a square x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। टाइम खराब। सो x की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आई, बताओ जरा। a plus minus root a square minus g square b की वैल्यू बताओ क्या है, -2a प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है 1, c क्या है जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है 1। सो x इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। आ गया उसका? लिख ले फटाफट, x इज इक्वल टू, ठीक है 2a, हाँ यहां से बच्चों 4 बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई और ये x ही क्या था, x की वैल्यू आई, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, बट इसके रूट्स तो a और b थे। आया तो इससे खेल नहीं करते क्या, भूख लगी थी मैंने खा लिया है। करते क्या, आंटी ने चाय नहीं दी ना तो मुझे भूख लगी थी, चाय के साथ बिस्किट भी मिल जाते तो ठीक था, अब चाय नहीं मिली तो बिस्किट भी नहीं मिले तो मुझे भूख लगी थी। वो निकली गई। समझ आया प्रतिज्ञा क्या हुआ? आ गया। x इज इक्वल टू दिस, और ये x ही a और b की वैल्यू है, ठीक है, यही बताना था हमें। सो a और b क्या होंगे बच्चों, a, इनमें से एक वैल्यू a की होगी और एक वैल्यू b की होगी, ठीक है, यही बताना था हमें। चुप हो जाओ। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर्स डबल्स एवरी आवर। हर आवर पे कल्चर्स में बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। अभी जितने भी बैक्टीरिया है, ठीक है, 1 घंटे के बाद वो डबल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनिशियली देयर वर 30 बैक्टीरिया, इनिशियली कितने बैक्टीरिया, 30 बैक्टीरिया। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हाँ भाई, number of bacteria at the end of फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर के एंड पे कितने बैक्टीरिया होंगे, इनिशियली 30 बैक्टीरिया है और हर आवर के 1 घंटे में वो बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, तो फर्स्ट आवर के एंड पे 60 बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और इसको मैंने A1 मान लिया। A1 क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर। A2 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ बैक्टीरिया
एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। स्मायरा गुप्ता क्यों नहीं आई? 250 आ जाएगी। हाँ सर वो भी आ जाएगी। अच्छा जी, रंग से आती है इस टाइप पे वो। आ जाती A3 क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ है। भी नहीं आती। 240। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर कितने हैं? 240। ठीक है, इस आर के एंड पे कितने बैक्टीरिया है? 240। ठीक है बच्चों, सो हम फोर्थ आर के एंड पे कितने बैक्टीरिया होंगे? कितने? और एक। ठीक है, कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे? nth आर के एंड पे प्रतिज्ञा, nth आर के एंड पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे? nth आर के एंड पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे? हाँ, सब दिन स्कूल जाती है वो, पता है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर कितने होंगे? A3 an नंबर ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों देखो, ये फर्स्ट आर के एंड पे इतने बैक्टीरिया है 60, सेकंड आर के एंड पे 120 बैक्टीरिया है, ये फिर थर्ड आर के एंड पे, फोर्थ आर के एंड पे जो A1 है, A1 क्या है? बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर। A1 A2 A3 an, ये बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, फिर ये सेकंड आवर, थर्ड आवर, ये nth आवर। और ये कितने कितने हैं देखना, 60 120 240। ठीक है, इसी सीक्वेंस का अगर हमें nth नंबर मिल जाए तो वो क्या होंगे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। फर्स्ट आर के एंड पे इतने बैक्टीरिया है, सेकंड आर के एंड पे इतने बैक्टीरिया है, थर्ड आर के एंड पे इतने बैक्टीरिया है। तो इसी सीक्वेंस का अगर हमें nth नंबर मिल जाए तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। इस सीक्वेंस का तो nth नंबर हम निकाल सकते हैं, क्या होगा? जीपी है ये, और जीपी की nth टर्म निकाल सकते हैं हम। तो इस सीक्वेंस का जो nth नंबर होगा दैट विल बी an। कितना आएगा? AR टू द पावर n माइनस 1। ए क्या है? 60, आर क्या है? 2 टू द पावर n माइनस 1। फिर इतनी देर से आप क्या समझ रहे हो? इस सीक्वेंस का ये कितने बैक्टीरिया हैं? ये क्या है? फर्स्ट आवर के एंड पे 60 है। A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट आवर के एंड पे 6 बैक्टीरिया। A2 का मतलब क्या है? क्या सेकेंड आवर? बैक्टीरिया एट द एंड तो फिर क्या बोलने का टैक्स लगता है? फिर A2 क्या है? एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। तेरे समझ में आया कि मना डांट क्यों खाता था? तो तुझे मना करता क्यों रहता था? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। A3 का मतलब? बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ थर्ड आवर। और बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आर क्या होगा? जब ये A1 है फर्स्ट आर के एंड पे, A2 है सेकंड आर के एंड पे, A3 है nth थर्ड आवर के एंड पे, तो AN का मतलब क्या हुआ? nth आवर के एंड पे। तो AN का फार्मूला क्या होता है? AR टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो n कहां से आएगा इसमें? nth टर्म का फार्मूला तो AR टू द पावर n, ये nth टर्म ही है ना। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? AR टू द पावर n माइनस 1। फिर इसमें गलत क्या है? ठीक है भाई, ठीक है भाई। A1 फर्स्ट टर्म जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट आर। A2 मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड आर। A3 मतलब नंबर, इसलिए मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी यहां पर। A1 का मतलब है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट आर। A2 का मतलब है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड आर। तो AN का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। वही तो फाइंड करना है, मतलब AN फाइंड करना है। AN अब ये क्योंकि जीपी बन रही है, जीपी बन रही है तो जीपी की AN का फार्मूला तो AR टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। दिस इज 30 इंटू 2 टू द पावर n।
ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइम समझ रहा मैंने। अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years। 500, हमारे पास कितने रुपीज है? 500, ठीक है। अमाउंट्स टू in 10 years after its deposit in a bank which pay an annual interest of 10% compounded annually। rate of interest कितना है? 10%, compounded 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। एंड टाइम कितना दिया हुआ है? 10 years। टाइम कितना है? 10 years। समझना, 500 रुपए हैं, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और इंटरेस्ट कैसे डिपॉजिट होता है? कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 साल के बाद वो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जो पहले साल का अमाउंट होगा वो बनेगा, ठीक है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, आपने गुड टीचर से, जिसने भी पढ़ाया होगा, ठीक है। राइट। सो ये बताओ कि 10 साल बाद वो हम यहाँ ये 500 रुपए कितने हो जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, अभी आज की डेट में हमने बैंक में डिपॉजिट किया 500 रुपए, 1 साल बाद ये कितने होंगे? अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये होम ट्यूशन वाली है भाई, है ना। एट्थ में 8th में होम ट्यूशन लेती थी ना वो, 8th में, क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है ना। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होता है? P इंटू R to the power n, यही होता है ना। प्रॉफिट निकालने अमाउंट का फार्मूला ये होता है, नहीं पता है तो लिख लो, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो 1 ईयर का अमाउंट क्या होगा बच्चों? 1 ईयर में ये जो n है ये 1 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो जैसे P बताओ, प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपए, 1 प्लस R 10 बाई 100, 10 बाई 100, ठीक है, रेज टू पावर 1। सो कितना हो गया? कट पिट का 11 बाई 500 इंटू 11 बाई 10 आ जाएगा। इतना तो आई थिंक तुम जानते ही होगे, ठीक है। अच्छा जरा बताइए, 500 का 10% करके उसमें प्लस कर दो। तुम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक ठाक से पढ़ा था ना? नहीं लगा बहुत फिर कर तो सकते हैं, आंसर तो सही है। जरा निकालो, वो थोड़ी देर पहले वो भी एक सम का आंसर निकाल रही जो तेरे पीछे बैठी है, निकाल। अच्छा हाँ चलो, अच्छा 550 तो आ रहा है, तो मैं 550 का क्या करूं भाई? तो वही तो था फर्स्ट ईयर का एंड में। आगे दस आगे देन कैसे जाता रहेगा? निकालो, उसका फिर आगे 10 निकालो। इसको A1 अज्यूम कर लो। A2 का मतलब क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ वहाँ पे सीधा 10 क्यों नहीं पुट कर सकते? कहाँ? 10 की वैल्यू 10। फिर वहाँ भी नहीं देना।
हमें जीपी का यूज करना है। अमाउंट एट द एंड हमें ये बताना है कि जीपीसी कैसे करेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, 500 इंटू 11/10। देखो देखो बच्चों, लिस्टन, ये क्या है, प्रिंसिपल है पिछले साल का, और इंटरेस्ट कितना आएगा 1 प्लस R/100, फिर से वही, तो 1 प्लस R/100 करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। तो ये हो गया 500 इंटू 11/10 की पावर 2। दिस इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर के एंड पे अमाउंट होगा, ठीक है। फिर ऐसे थर्ड में हाँ। 7 टू द पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 8n क्या होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। सर वहाँ पे प्रिंसिपल 550 नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 550 ही होता है। 500 इंटू 11/10 क्या, हाँ मनन, यस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर क्या होगा। देखो बच्चों, A1 A2 A3, A10 का मतलब है अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। A10 का क्या मतलब है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। इसी तरह अगर हमें ये A10 मिल जाए तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। अपने A1 को देखें तो वो क्या है, 500 इंटू 11/10। हाँ बेटा, आपके पिछले टेस्ट में नंबर कितने थे, 40 43 100 में से। और पहले बार नेगेटिव मार्किंग थी एंड पहली बार सर ने कहा था कि सबके 0 नंबर आएंगे, तो पहले उससे सर ने बहुत बढ़िया है। और 2 घंटे पेपर किया था, तो 1 घंटे का पेपर 2 घंटे का टाइम। 44 का आधा कर दो, 44 का आधा कर दो 22, 21.5 नंबर थे इसके। तो 21.5 नंबर थे, इसके 21.5 नंबर है, इसके 18 नंबर है। 40 मिनट लगाए थे, सारे क्वेश्चन भी नहीं पढ़े थे, 9:30 हो गए थे, आपने कहा था 4 ठीक है, 500 चाहत का लॉक टेस्ट। हाँ 4 टेस्ट क्यों नहीं दिया बेटा आपने, कार्तिक ज्ञान ने भी टेस्ट नहीं दिया। ये जीपी बन रही है, ये जीपी बन रही है, और इस जीपी के हमें, अच्छा इस सीक्वेंस के हमें 10th टर्म निकालनी है, बट ये तो निकालना इजी है, क्यों, क्योंकि तो जीपी है, और जीपी की 10th टर्म निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। 9 पावर 0। तो A10 इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर 9। ए क्या है 500 और R क्या है 11/10। ए इज दिस, ये A है, देखो यहाँ पर ये A है। R क्या है बच्चों 11/10 टू द पावर क्या होगा 9। सो दिस इज 500 इंटू 11/10 की पावर। n की पावर 10 करो। हाँ हाँ हाँ। मैंने ये कहा था कि इसको हमें जीपी का यूज करके करना है, ठीक है। चलो आगे, तो वो तो सबको पता है 10 साल का अमाउंट ये होगा, इससे क्या बड़ी बात, ठीक है बच्चों। सो विद द यूज ऑफ जीपी आपको ऐसे करना है, एग्जाम में आए तो आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने अगर ये भी नहीं लिखा हो कि जीपी ये लगाए तो अभी ना डांट पड़ने में लोडिंग में। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अगला क्वेश्चन, चुप करो भी, बहुत बोल रहे हो आज। अर्थ अभी आधा घंटा पड़ा है, हाँ 8 मिनट। चुप हो जाओ। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। अरिथमेटिक मीन करके दिखाओ ये क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स हो गए ए और बी, और इस ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ है 8, और इस रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 5 दिया हुआ है।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ए और बी हैं। ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज 8, ठीक है। ए बी का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। बताओ जरा, ट्राई करो इसको खुद से। देखो बच्चों जरा, अरिथमेटिक मीन, दो नंबर हैं, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, और ये क्या गिवन है 8। सो यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 16, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें रूट्स का सम चाहिए। रूट्स है ए बी, तो a प्लस बी चाहिए हमें, नहीं समझा, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। सो हमें ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया हुआ है, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी, और रूट ए बी हमें 5 दिया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें a इंटू बी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो यहां से आप a इंटू बी की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 25, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स a और b हो, तो वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स a और b हैं, तो इनका सम हो गया a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट क्या है ए बी, दिस इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, बताओ a प्लस बी की वैल्यू 16x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। व्हाट फिनिश, देखो बच्चों जरा,